तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोग लेकर आया हूँ क्लास 10 की गणित का अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम 2023 एंड 24 के पेपर लेकर आया हूँ आप लोग के साथ, ज़बरदस्त क्लास के साथ। देखिए दोस्तों, हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से क्लास 10 का है, ये गणित होने वाला है। समय है 3 घंटा और पूर्णांक है 100 नंबर का नहीं होने वाला है बच्चों। कितने नंबर का होना है? 70 नंबर। और 30 नंबर क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है आप लोगों के विद्यालय में। तो यहाँ से हम लोग नोट्स पढ़ लेंगे। नोट कर रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आप लोगों के सामने खंड 2 दिया गया है, खंड 2 में बांटा गया है। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, खंड क में लिखित प्रश्न को हल करना रहेगा और खंड क को हम पहले हल करेंगे। यहाँ से खंड ख में बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 20 प्रश्न है और एक प्रश्न पर कितना नंबर मिलेगा दोस्तों? तो एक प्रश्न में बच्चों मिलेगा आपको 1 नंबर। कितने नंबर मिलेगा? 1 नंबर। और इसी साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का कर दे प्रेस कर दे। इससे क्या होगा? जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल जानदार सा क्वेश्चन मिलेगा। मैथ का तो कोई लाजवाब आप लोगों के लिए रहेगा। हर सवाल को आप लोगों को हल करके बताया जाएगा, बिल्कुल आपको तरीका वाइज। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक बहुपद कौन सा है। तो आप लोग बहुपद बहुत सारे पढ़े होंगे, तो ऑप्शन देखिए इसका। कह रहा है कि 2x² ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा है रैखिक बहुपद कौन है, तो कह रहा है कि 2x² + 5 एक। दूसरा कह रहा है कि x² - x+1। तीसरा कह रहा है कि 5 प्लस कोष्ट में k-1 कोष्ट 1 x। तीसरा कह रहा है चौथा कि 5 + k +x अब इसमें आप लोगों को ऑप्शन ढूंढना है। तो रेखिक बहुपद होता क्या है? तो रेखिक बहुपद को कहते हैं एक घात बहुपद, जिसमें घात में क्या हो? एक घात। तो सब में देखिए ना, यहाँ पर और में देखिए द्विघात है, ये भी क्या है? 2 घात है। यहाँ भी क्या है? इसमें कितना घात है? तो 1 घात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर रेखिक बहुपद का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अब यहाँ से आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि द्विघात समीकरण px² + qx + r का शून्यांकों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हम एक छोटा सा पेज पर हल कर कर बताएंगे कि योग होता क्या है और सूत्र के मदद से हम लोग हल भी करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि px² + qx + r इक्वल शून्यांकों का 0 कर सकते हैं। अब आप लोग इतना जानते हैं तो यहाँ से आप जानते ही होंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो आप a बराबर हम लिख सकते हैं p, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? तो b बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं क्या चीज़? q। और c बराबर क्या लिख सकते हैं? r। अब देखिए, आप लोगों से पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है शून्यांकों का योग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। b का मान रख दीजिए ना, b का मान क्या है? तो q है, तो माइनस में रख देंगे। a का मान क्या है? p है। तो q/p आपके ऑप्शन में है क्या? q/p आपके ऑप्शन में है क्या? -q/p। देखिए पहला है, ये नहीं है। यहाँ पर q/p नहीं है, यहाँ पर r है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। दूसरा इसका राइट आंसर। आप लोगों को सॉल्व भी कर समझ में आया है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। इससे क्या होगा? जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का तीसरा प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अनंत हल है। तो समीकरण दे दिया है यहाँ पे कि 2x3y = 5 और यहाँ पे दे दिया है कि 4x + ky = 10। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। तो देखिए, यहाँ पे हम पेज रख लिए हैं और यहाँ से हम सूत्रों को सहारे से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर ये क्या है? 3। इसको हम लिख लेते हैं। कह रहा है कि 2x + 3y = 5 समीकरण 1 है।
और यहाँ पर समीकरण 2 लिख ले रहे हैं 4x प्लस के वाई बराबर 10। समीकरण नंबर क्या लिख रहे हैं? समीकरण नंबर 2 लिख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है? इसमें बताना क्या है? तो के का मान आपको बताना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं का कि ए वन बराबर 2, बी1 बराबर क्या चीज़ 3 और सी1 बराबर -5। उसी तरह ए2 बराबर 4 और बी2 बराबर के और सी2 बराबर -10। अब यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे ए1 बटा ए2 बराबर कर लेंगे हम बी1 बटा बी2 लिख सकते हैं। मान रखिए ना ए1 का मान क्या है? तो ए1 का मान हम लोग रख देंगे यहाँ से 2 बटा और यहाँ ए2 का मान क्या है 4। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या है 4 बराबर यहाँ पर 3 है 3 और बटा क्या चीज़ है के। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 2k बराबर 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 कटेगा 2 से, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2×3 6। इसका के बराबर क्या आ गया बच्चों 6। इसका राइट आंसर हो गया। तो के का ही तो मान हमसे प्रश्न में पूछा था। किसका मान पूछा था? तो कह रहा है के का मान। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन के बराबर का दिया है, एक दिया है एक दिया है 3 और एक दिया है 6 और एक दिया है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 6 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं चौथे पे। चौथा तो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण 9x² प्लस 6x के प्लस 4k बराबर तक मूल समान हो, क्या कह रहा है मूल समान हो, तो k का मान ज्ञात क्या होगा? तो यहाँ से देखिए जब भी मूल समान हो k का मान पूछे तो इसके लिए भी सूत्र हम जानते हैं और बहुत बार आपको हम बता भी दिए हैं कि जब भी मूल समान पूछे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सूत्र हम जो बता रहे हैं वो लगाना है। तो थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और इसको हम क्वेश्चन को लिखते हैं। कर प्रश्न नंबर क्या है 4 और यहाँ से लिखते हैं 9x² प्लस 6kx प्लस 4 = 0। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। जब भी हम मान रखेंगे ए बराबर 9 लिख सकते हैं बच्चों, बी बराबर क्या लिखेंगे 6k लिखेंगे और सी बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। और यहाँ से आप लोग को एक सूत्र पढ़ा है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे डी का मान 6k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 गुणे 4। यहाँ 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, k का वर्ग k² और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 9 चौका 36, 36 ये 36 से 36 खत्म, 36 से 36 खत्म कट जाएगा। अब बचेगा का k² बराबर 4। तो k बराबर 4 आ जाएगा रूट में, तो k बराबर क्या आ जाएगा +-2। इसका आ जाएगा राइट आंसर क्या +-2। आप लोग देख लीजिए नीचे। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल के लिए, ठीक है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या आ जा रहा है +-2। ऑप्शन में देख लीजिए +-2 दिया है, तो ऑप्शन में देख लीजिए +-2 दिया है। हाँ ऑप्शन में दिया है प्लस नंबर में ही दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है। अब देखिए कह रहा है कि पांचवा प्रश्न कि यदि ए समीकरण x² प्लस ax प्लस b = 0 के मूल हो तो a प्लस b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है इसका 1 2 -1 और ये द है, तो इसका बताना है आप लोगों को आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द -1 इसका राइट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 6वें के चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6वें में हम चलते हैं तो लिखते हैं, कहता है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट डॉट कर मान कहे और ऑप्शन दिया है इसका 4 3 2 -2 और 3.5। तो इस प्रश्न को देखकर बहुत ज़्यादा लोग लड़के समझ में आता है कि ये तो हमारा ऐसा किताब में क्वेश्चन ही नहीं है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6
प्लस रूट में 6 और इसके बाद डट कर दिया है। तो आपको हम प्रश्न का सॉल्व बता दे रहे हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दे, या प्लस में है चाहे माइनस में है, आप लोग को ऐसा ही प्रश्न देगा कि एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा, और ये संख्या जो है बीच वाली, इसका दो भागों में खंड कीजिए, जिसका अंतर क्या आना चाहिए, अंतर अंतर आना चाहिए 1। ठीक है, तो अंतर, तो इसका हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। इसका अंतर देखिए 1 है, अंतर देखिए 1 है ना। तो देखिए इसका अंतर जब 1 हो तो देखिए क्या चीज़ का बीच में चिन्ह देखा है, इसके दोनों तरफ तीन आगे और पीछे देखिए किस चीज़ का चिन्ह है, तो इसका चिन्ह है प्लस का। तो प्लस में बड़ा वाला साइन होता है। अगर मानिए सपोज डैड कि आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो अब कौन सा होगा, 3 होगा कि 2 होगा। तो जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला होता है और बड़ा वाला प्लस रहता है तो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +3। +3 होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब नंबर। क्या हो जाएगा, ब नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम 7वां प्रश्न को देखते हैं। और कह रहा है 7वां प्रश्न, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 हो तो 18वां पद होगा, क्या होगा। 18वां पद पूछ दिया है कि क्या होगा, तो आपको हम हल कर कर बता दें, ऐसे ही भी बता सकते हैं, लेकिन हल कर कर बताने में बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ से हम हल करेंगे तो लिखेंगे इसको। कह रहा है कि 7वां पद, तो A7 बराबर कितना दे दिया है, 34 दे दिया है। और इसके बाद कह रहा है कि तथा A13 बराबर क्या दिया है, 64 दे दिया हो, तो 18वां पद क्या होगा। माने A18 बराबर पूछ दिया है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका। तो A + 7 - 1 गुणे D बराबर 34 लिख सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि A + 6D बराबर 34 लिख सकते हैं। तो जब 34 लिखेंगे तो समीकरण नंबर हम 1 दर्शा सकते हैं। इसको दूसरे को हल करेंगे यहाँ से कि A + 13 है, तो 13 - 1 गुणे D, ये D बराबर 64। ठीक है, तो A + 12D, D है बच्चों, ये D है, B नहीं है, D है, D बराबर 64। तो इसको भी हम समीकरण तो 2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए A + 6D बराबर 34, और यहाँ से हो जाएगा A + 12D बराबर 64। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, ये घट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -6D। 64 में से क्या घटा देंगे, तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस में आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, तो D बराबर हमारा निकल जाएगा 5। D बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो D बराबर हमारा यहाँ बराबर के माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, D बराबर 5 आ गया। तो हम किसी समीकरण में रख देंगे, लिख दीजिए समीकरण 1 में से। समीकरण 1 यही है कि A + 6D बराबर 34, तो D का मान रख दीजिए। A + 6 और 5, 6 × 5 = 30, और यहाँ 34, तो A बराबर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा क्या, A बराबर 4 निकल गया, 6 बराबर। तो अब क्या पूछा है, तो हम लोगों से पूछा है कि A 18वां पद क्या होगा। क्या पूछा है, 18वां पद क्या होगा, यही ना। तो 18वां पद पूछ दिया है जब, तो हम निकालेंगे यहाँ से। 18वां पद पूछ दिया है हमसे तो निकालेंगे, क्योंकि हमको A18 बराबर निकालना है, और हमको A का मान पता चल गया है 4, और D का मान पता चल गया है हमको 5। तो निकालेंगे कि A18 बराबर A + n - 1 गुणे D। तो यहाँ से हम निकालेंगे A का मान 4, n का मान 18 - 1 गुणे D का मान 5। तो 4 + 17 गुणे 5, तो 17 × 5 = 85, 85। ठीक है, 85 में 4 जोड़ देंगे, 89 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, लेना है तो
आप लोग देख लीजिए, ये इतना छोटा सवाल नहीं था, बड़ा सा था। तो देखिए इतना बड़ा हम किए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब देखिए इसका राइट आंसर हम क्या हो जाएगा, इसका हम राइट आंसर कर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर स। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स, 89 आया था आप लोगों के सामने। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के एनवा पदों का योग एसएन है तो एनवा पद का मान क्या होगा। तो इसका आपको विकल्प दिया है 4, इसको आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं। तो कह रहा है और नंबर के SN+N+1 होगा क्या। तो कह रहा है दूसरा कह रहा है इसमें कि S-N-1 है होगा क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर हम बता दे रहे हैं राइट आंसर, बिना सॉल्व किए बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ब सही होगा इसका आंसर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि बिंदु कास थीटा कामा साइन थीटा तथा साइन थीटा माइनस कास थीटा के बीच का दूरी क्या होगा। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन है 3, करनी में 2 है और 1 है। तो इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड आता है, तो आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है जो हम आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं पेज पे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न नंबर 9 के है, तो 9 लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से एक सूत्र होता है इसके लिए कि d बराबर, दूरी को d से डिनोट करते हैं। यहाँ से होता है सूत्र इसका कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रख ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका मान है क्या, cos थीटा। x2 का मान cos थीटा है बच्चों, और यहाँ से y1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, sin थीटा। इसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे ना। और इसका प्लस, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। और ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसमें देखिए माइनस है, एक में माइनस है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका भी वर्ग। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम जूमेट करेंगे और हल करेंगे थोड़ा सा। तो डी बराबर हम सूत्र को रूट में लेंगे और इसका a माइनस बी पता, कास स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा। ये प्लस हो जाएगा और इसका भी 2 लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ये और ये कट रहा है, माइनस वाला और प्लस वाला कट रहा है। रूट में बचेगा क्या, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कास स्क्वायर थीटा और यह प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो इसका क्या रख लेंगे, 1 प्लस क्या 1। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग का 9 का आंसर आ जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ब। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां की बात किया जाए तो प्रश्न नंबर 10वां में कह रहा है कि बिंदु 4,7 का y अक्ष का दूरी क्या होगा। तो इसमें जब भी y अक्ष का पूछेगा तो x का होगा और x का पूछेगा तो y का होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, इसका 7 है, 11 है, 65 है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज़, 4। अगर हमसे पूछा होता कि x अक्ष का दूरी क्या होगा तो हम x अक्ष का बताते, क्या होगा, 7 होगा। इसको हम मारते ऑप्शन नंबर ब को। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं पूछा है, हमको जैसे पूछा है वैसे ही बताएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 को देखिए, 11 कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 2 और 0 और कामा लगा कह रहा है कि 0 3 से बनने वाला आयत चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक क्या होगा। जो चतुर्थ शीर्ष है इसका 3 आयत देखे ही होंगे, आयत कैसा होता है। तो आयत देखिए इसका चतुर्थांश ऐसे होगा ना। तो इसका आयत बनेगा तो ये 0 0 है, यहाँ से ए बनेगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो कह रहा है कि 2 और 0 है, और यहाँ पर क्या है, 3 और 0 है। तो ये चतुर्थांश ये 0 0 है। तो पूछ रहा है कि चौथा जो शीर्ष बनेगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 मिल जाएगा है, एक्स पर अगर एक्स अक्ष पे देखेंगे तो 2 देखेंगे,
एक्स अक्ष पे 2 देखेंगे और वाई अक्ष पे जब वाई अक्ष पे 2 मिलेगा तो एक्स अक्ष पे क्या मिलेगा जी, 3 मिलेगा। तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और 3 मिल जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ छोटे से चतुर्थांश दर्शा लेंगे, ये 0 0 है, ये क्या है, हमको 0 और क्या है, 3 है, और यहाँ पर 2 और 0 है, तो यहाँ से दर्शा लेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर श 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 10 x बराबर 15 हो तो कह रहा है कि यहाँ से कि साइन x और माइनस कॉस x का बराबर क्या होगा। तो इसके लिए भी हल करना पड़ेगा, नहीं हल करेंगे ना तो ये आ ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हल करेंगे हम पेज लेकर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 8, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि 8 10 x बराबर 15। तो देखिए ना, जब जिसके साथ x लगा रहता है ना उसको हम लिखते हैं नीचे, तो हम लिखेंगे कि 15/8 लिख देंगे। अब इसको लिए हम समकोण चित्र खींच दीजिए ना। तो चित्र तो आप लोग को हम बताए हैं कि जब भी खींचते हैं हम समकोण खींचते हैं। तो 10 बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो ऊपर वाला का है, ये लंब है तो 15 का मान है, आधार है तो किसका मान है, 8 का। क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 15, 15 का 225, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, के का स्क्वायर, तो के बराबर क्या आ जाएगा, +-17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। अब देखिए ना इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है ना कि साइन एक्स माइनस कास एक्स का मान कहते हैं। साइन लाल बट्टा का पड़ेगा यल ए एल और के ए पड़ेगा। देखिए साइन बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कोण, क्या होगा बाबू, लंब बटा कोण। और कास बराबर क्या होगा, तो कास बराबर होगा आधार बटा कोण। अब देखिए दोनों का कोण कोण होगा, इसका लंब क्या है, तो लंब इसका 15 है और इसका कोण क्या है, तो 17 है। इसका आधार क्या है, 8 है और इसका कोण क्या है, 17 है। तो देखिए हो जाएगा। अब 17 17 एलसीएम ले लेंगे, समान है तो, और 15 में से क्या घटा देंगे, 8, तो आ जाएगा, हम घटा देंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 का 7/17। देख लीजिए, थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग कैसे डाउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा आंसर क्या चीज़, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7/17, ऑप्शन नंबर द 7/17। इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट कर 1089 दे का मान दे। तो कह रहा है ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम ही मिलता है, लेकिन ये पेपर में फिक्स है कि इस टाइप से एक त्रिकोणमिति से टच कर लेता है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका तो हमको आपको देखिए का मार देना चाहिए, एक होगा, लेकिन एक होगा। इसका राइट आंसर क्या है, एक है। ऐसे जब भी आए ना लगातार संख्या दे, इधर एक दे, इसको घटाने देखिए, इसको हम एक सूत्र बता दे रहे हैं छोटा सा, कि इसको ए मान लीजिए 10 ए प्लस बी। तो इसको जब भी हम ए प्लस बी, ए का मान ये रखिए और बी का मान ये रखिए, तो ए 1 + 89 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 90 आएगा। 90 मान मान का, जब भी 90 आ जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जब भी देखिए इसमें 2 है, यहाँ इसके आगे क्या पड़ेगा, 88 पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ कर देख लेना है कि 90 आ जा रहा है ना, 90 आ जाएगा तो राइट आंसर क्या मार देना है, एक मार देना है। इस तरह लगातार का है 89 तक आप लिखेंगे। ये बीचा में सोच रहे हैं 88 कहाँ से आ गया, तो इसके बीचा में ना 88 है, क्या है 88 है, 1087 है, 1085 है, 1086 है, ऐसे है लगातार संख्या कहाँ है, ठीक ना। इसके साथ हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसी के साथ हम 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर हम करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसका भी हम आपको बता दे रहे हैं अभी ट्रिक से। देखिए इसको हम बताने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम 9 देख रहे हैं, दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, क्या है 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लेंगे, दोनों में 9 कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान हम आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इसको हम क्लियर कर सकते हैं ना, 9 पे सही क्या हो जाएगा, इसका 9 सही, ब नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको हम लेकर चलते हैं
15 नंबर आपको सवाल हम लेकर चलते हैं और 15 नंबर को आपको अच्छी ढंग से हमको बताते हैं कि 15 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 नंबर कि cos 4a माइनस साइन 4a का मान क्या होगा। ऑप्शन आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग को बताना है। तो यहाँ से हम हल करते हैं, पेज थोड़ा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं 15, ऊपर खास देते हैं हम आपको। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो बोला है कि कॉश 4a माइनस साइन 4a, बोला है ये सवाल 15 में। तो अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर ए के घाते स्क्वायर। इसी तरह तो हम साइन को भी तोड़ सकते हैं, कास स्क्वायर ए माइनस इसका भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए जब इस दोनों को हम तोड़ देंगे तो हम एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरा कोष्ट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक कोष्ट में, और इसी का कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए देख सकते हैं। अब देखिए ना, इसका मान हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए या कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए गुणे क्या हो जाएगा, एक। अब देखिए, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, कास स्क्वायर ए। अब आपको हम बताए हैं कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब एक कॉस कितना हो जाएगा बाबू, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही हो जाएगा इस सॉल्व का राइट आंसर। देख लीजिए कहीं भी आपको इधर इसमें दिक्कत दिखाई दे रहा होगा तो बोलिए। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाने वाला है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, सही 1 नंबर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम चलते हैं नीचे, ऑप्शन प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिंदु ए कॉस 25 अंश 0 तथा 0 ए कॉस 65 अंश के बीच की दूरी क्या होगा। वही डी वाला सूत्र लगेगा, ऑप्शन है यहाँ पर चार्ट है तो वही डी वाला सूत्र लगेगा। फिर से आप लोगों को सॉल्व कर कर दिखाना पड़ेगा, तो यही डी वाला सूत्र लगा लेंगे, इसका हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका एक आने वाला है, एक आएगा कि ए आएगा कि 3a आएगा कि 2a आएगा, आपको बताना है। तो हम सूत्र आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे और ऑप्शन सही कर दे रहे हैं। इसका सूत्र लगेगा वही हम बताए हैं जो पिछला, कि डी बराबर सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना, ए राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों हम 16 नंबर पर के बाद 17 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 दिया है, n स्क्वायर दिया है, n स्क्वायर माइनस 1 दिया है। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर स, n स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अभी आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कितने लोग अभी हमारे चैनल पे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आप लोगों के लिए तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो हम इतनी रात में हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं और सॉल्व कर कर आप लोगों को हम इतना, तो हम आपको क्या करते हैं, विकल्प को डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं और आप लोगों को सवाल को समझ में नहीं आते। हम इसीलिए सॉल्व कर बता रहे हैं कि आपको सवाल को अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो इसके साथ हम दोस्तों इस पे चलते हैं और ये 18 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 18 कामा ए कामा बी कामा माइनस 3 के समांतर हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हम भी बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो ऐसे सवालों को हौले करके बताने में आपको ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसको, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर ले रहे हैं। तो चलिए हम इसको 18 नंबर यहाँ पर दाग ले रहे हैं, लिखेंगे कि एक सूत्र पढ़े होंगे, A1 बराबर
पढ़ें का। A1 बराबर 18, A2 बराबर A, और A3 बराबर B, और A4 बराबर -3। हम लिख दिए A1, A2, A3, A4 लिख दिए। अब इसके सूत्र होता है D बराबर, डी से किसको दर्शाते हैं? सर्वांतर अंतर को दर्शाते हैं डी से, इसका अंतर। तो इसका सूत्र होता है कि A2 माइनस A1, तो इसको घटा लेंगे तो A2 का मान A माइनस क्या चीज़ 18, इसका भी घटा लेंगे कि A4 माइनस A3 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा? इसका 4 का -3 और इसका B आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है कि दोनों का मान समांतर है, तो इसका ही मान हमको निकालना है। A -18 बराबर -3 B हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? तो हम इसको इधर बुला लेंगे तो प्लस में आएगा, और इसको हम इधर भेजेंगे तो -3 प्लस क्या हो जाएगा 18, तो A प्लस B बराबर आ जाएगा क्या चीज़ 15। यही तो हमको निकालना था। A प्लस B बराबर क्या आ गया 15। इसका ऑप्शन मिला है क्या? 15 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर कितने में है? तो ऑप्शन नंबर द में है, ऑप्शन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो गया। इसके साथ दोस्तों हम लोग 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चलते हैं, चलेंगे। और यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है? 19 आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे हम लोग आसान तरीका से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में के प्लस 6, ये घात में x दिखाई दे रहा है लेकिन घात में नहीं, आप सुधार कर लेंगे। यहाँ पर x है, x प्लस 2 कोष्ठ में 2k माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का योग के गुणनफल का आधा है तो k का मान क्या होगा? कह रहा है कि मूलों के गुणनफल का आधा है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान बताना है आप लोगों को क्या होगा। तो आप लोग बताइए k का मान क्या होगा। आसान सवाल है, बहुत सारा इससे आप लोगों को आसान मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पेज 1 लेकर, और इसको पेज सॉल्व करेंगे सवाल को। चलिए तो पहले तो हम लिख लेते हैं समीकरण को, एक्स स्क्वायर माइनस 6, नहीं के है ना, के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से a बराबर 1 है, b बराबर क्या है? तो b बराबर माइनस दिया है, k प्लस 6 दिया है, और c बराबर क्या दिया? 2 के माइनस 1 दिया है। अब देखिए ना, मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग, तो योग मतलब क्या? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सूत्र होता है। बी का मान क्या है जी? माइनस है, तो के और प्लस क्या हो जाएगा 6 और बट्टा 1 होगा, तो इसका क्या आ जाएगा? के और प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं सी बाई ए, नहीं तो डायरेक्टली हम आपको क्या करते हैं, हल नहीं करते, मार देते हैं। सी का मान क्या है? तो 2 कोष्ठ में 2 माइनस 1 बट्टा क्या है 1, इसका यही आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों के गुणनफल के योग के आधा है, तो देखिए इसका आधा कर लेंगे, क्या है? तो मूलों का गुणन योग और इसका मूलों का गुणनफल का है आधा है, इसका मान रख दीजिए। इसका क्या है? के प्लस 6 आया है, और इसका क्या है? 2 के माइनस 1 आया है बट्टा 2, आधा हो गया, 2 से 2 गायब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो के प्लस 6 बराबर इसका आ जाएगा 2 के माइनस 1, इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो के बराबर 6, 1 का आ जाएगा 7, इसका यही आ जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए इसमें कहीं से दिक्कत हो रहा है आप लोगों को तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। के बराबर क्या आ जाएगा? 7, इसका राइट आंसर आ जाएगा के बराबर 7। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर 7, इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है। क्या है? 1 नंबर इसका राइट आंसर सही है।
फिर से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां, और 20वां के हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 20 विकल्प के लिए। तो बहुत शानदार जबरदस्त क्लास आप लोगों के लिए चला है। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण के युग्म में एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है, तथा कह रहा है 5k माइनस प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल 0 कोई हल नहीं है। ऑप्शन दिया है 10, 6, 3 और इसके बाद एक दे दिया है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग हल करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करने इसको चलते हैं तो सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पेज थोड़ा एक ले रहने दीजिए, उसके बाद सॉल्व हम कर दे रहे हैं इसको। और देखिए सॉल्व हम करेंगे इसको तो बिल्कुल आसानी तरीक़ा से हल हो जाएगा, और इसको में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए हम लोग इसको पेज ले लिए हैं। समीकरण लिखेंगे कि एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0। समीकरण क्या है? एक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -3। इसी तरह हम लिख देंगे कि 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0। तो a2 बराबर 5, b2 बराबर k और c2 बराबर क्या है बच्चों? 7। a2 है, यहाँ सब मान रख लेंगे, कोई हल नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे, और बटा बराबर क्या होता है? मान रखेंगे। इसका a1 का मान क्या है? तो 1 है। इसका मान क्या है? 5 है। इसका मान क्या है? 2 है। इसका मान क्या है? तो k है। तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसमें। तो k बराबर 5 मल्टीप्लाई 2, तो k बराबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? 5 दूना का 10। क्या आ जाएगा? 10 इकाई। क्या आ जाएगा बच्चों? 10 इकाई आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हम देखते हैं 10 इकाई में? तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर अ। इसका ऑप्शन नंबर अ। इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों के अभी देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं मैथ का, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आपको देखिए नीचे देखिए क्वेश्चन, ये खंड, अब यहाँ से खंड क्या स्टार्ट होने वाला है? खंड ख। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको हम स्टार्ट करेंगे खंड ख को। देखिए पूरा सॉल्व कर आपको बताएंगे अगले पार्ट में। देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न खंड क में 3 प्रश्न दिया है, तीनों को हल करना है। खंड प्रश्न नंबर दूसरे में भी दिया है 3, तीनों को हल करना है। और यहाँ से प्रश्न तीसरा कार्य सभी खंड कीजिए। देखिए 10 वाला दिया है, यहाँ निर्देशांक ज्यामिति से दे दिया है, और एक समांतर श्रेणी से दे दिया है। नीचे देख लीजिए ये यहाँ से। अब इसके पीछे हम चलते हैं, तो यहाँ से भी आगे जाएंगे तो इसके आगे भी मिलेगा आपको प्रश्न, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में, खंड नंबर 4 में तो आपको मिलेगा, कह रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यदि इसका परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, जैसे ये हम बता दे रहे हैं आपको, चौथा लेसन से है, द्विघात समीकरण से है। अब देखिए ये ख नंबर है इसका, कि यदि समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके बाद कुष्ठ बंद है, एक्स स्क्वायर है, प्लस एम एक्स सी एक्स कर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुष्ठ बंद इक्वल 0 के मूल समाकलन होते सिद्ध कीजिए, इतना लाना है। तो इसमें भी 2 प्रश्न दिया है, और दोनों नीचे वाला दिया है, तो तीनों खंड का खंड सभी करना है। अब देखिए इसका दे दिया है कि 10 अपन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपन एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो, 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2 हो। देखिए इसमें बदल दो, करो हल कीजिए। ये देखिए नंबर कितना देने वाला है, तो ये नंबर ये 3-3 नंबर का देने वाला है एक। तो आप लोग को दिखाई दे रहा हो 3 पे 1 है, तो तितली का 9 नंबर तीनों पे मिलेगा, इस पर 3, इस पर 3, इस पर 3। ठीक है। अब देखिए कोई नीचे वाला देखिए 5वां नंबर में कह रहा है कोई 2 खंड हल कीजिए। कोई 2 खंड हल कीजिए, मतलब एक प्रश्न को कितना देगा? 4 नंबर देने वाला है यहाँ से। तो कह रहा है कि देखिए समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम nवां पद का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हो, तो श्रेणी का nवां पद का प्रथम पद, तीसरा पद, दूसरे 10वां पद के तथा प्रथम दूसरे पद के योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी है। और एक देखिए साइन थीटा वाला में दे दिया सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ वाला आसान है, साइन प्लस कोसेक का होल वर्ग दे दिया है, पूरा का होल वर्ग, और ये कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल वर्ग दे दिया, बराबर कह रहा है कि 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है। अब देखिए एक और दिया है, हिंदी वाला सवाल दिया है, ये कार्य और समय से सवाल दिया है, ये भी द्विघात चैप्टर का है। कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में बी के तुलना में ए 6 दिन कम लगाता है। जितना
ए कार्य करता है उससे बी कर्म 6 दिन कम लगाता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब इस क्वेश्चन को लिए देखिए, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप लोगों को हम कहेंगे कि ख और ग को कर दीजिए, फटाक देने आ जाएगा। इसको भी कर लीजिए, माना कि कार्य बी द्वारा एक्स कार्य किया गया है और दोनों को मिलाकर इतना किया गया, एक अकेले इतना कर रहा है, कम कर रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर छठवां देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर छठवां कि कह रहा है कि कोई दो खंड कीजिए। देखिए इसमें 6 6 12 नंबर का मिलने वाला है, दो करेंगे तो 6 6 12 नंबर का मिलने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखिए कह रहा है 3x के आते हैं 4 + 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, इतना का शून्यांकों का ये बहुत ज़्यादा दूसरा चैप्टर का बहुपद चैप्टर का है। देखिए आसान सा है, डिवाइडेड है। इसमें देंगे, मान लेंगे कि दोनों संख्याओं का शून्यांक x है, एक में माइनस, एक में प्लस, x माइनस इतना मान लेंगे, एक में x प्लस इतना मान लेंगे। तो दोनों को हल करेंगे तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में a माइनस बी बन जाएगा और भाग दे देंगे, आ जाएगा। अब देखिए ख नंबर इसका है कि 5 cos sin थीटा 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बटा में पूरा का है sin² 30 प्लस cos² 30। अब नीचे का तो कोई सॉल्व नहीं करना है। देखिए कहा है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, नीचे सॉल्व नहीं करना है, इसका 1 कर लिख देना है और ऊपर का तो मान रख देना है, sin 60 cos 60 sec 30 का, इसका 10 45 का मान रखकर कटा पिटा देना है। आप लोग को तो अच्छा से आता है, ठीक ना। इसको कर देना है, किसी दो ही को करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, ये तो हल हो जाएगा, ये तो फिक्स है कि त्रिकोणमिति का हल हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केन टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पद बिंदु का अनमन कोण 45 अंश का है, तो के केबल टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए ये टावर की ऊंचाई वाला है, तो अनमन कोण उन्नमन कोण दोनों बनाया है, तो चित्र इसका बनाएंगे, बहुत सटीक चित्र बनाएंगे। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर का, तो शिखर पर देखिए, शिखर पर क्या है, 7 मीटर ऊंचा शिखर है, मीटर के मकान है, उसकी ऊंचाई दिया है, ठीक है ना। इसके साथ दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अब नीचे कमेंट करके बताएं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं क्लास 10वीं के लिए। अभी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि अभी आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर आप 10वीं के छात्र, आपको अच्छा मार्क्स से पास होना है तो जरूर हमारे चैनल पर बने रहें, और नहीं तो आपको, हमको ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको ये नहीं है कि आपको हम गलत रास्ते पर लेकर जाकर आपको छोड़ देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं। हम प्रीवियस ईयर्स कराएंगे और मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे, और प्री एग्जाम का डेट आने वाला है तो हम उसको भी बताएंगे आपको, ऑनलाइन जरूर आएगा, जब भी तो नोटिफिकेशन बता देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो में।